गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे क्योंकि हम लोग की तबीयत बीते कुछ दिनों से क्या रक्षाबंधन के पहले से ही हम लोग की तबीयत ख़राब हो गई है। जो लोग भी हमसे लाइव में जुड़ते रहे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि लाइव में भी हम लोग जो 2 घंटे का सेशन होता था उसमें काफ़ी मुश्किल से बैठ पाते थे, और इसलिए व्लॉग जो हमारा डेली व्लॉग आता था चैनल पे वो भी नहीं आ पा रहा था। यही वजह थी कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। बट मैं अब कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग अपलोड हो। और अभी आपको लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से कि कितना कोल्ड हुआ है, काफ़ी कुछ आराम नहीं हो रहा। मतलब खांसी तो नहीं है, बस कोल्ड ही है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। मुझे दीदी को सेम चीज़ हो रही है, स्टार्टिंग पीहू से हुआ घर में। और अब हम लोग की बहुत बुरी हालत है। मतलब जो हमने 75 डेज़ चैलेंज लिए थे वो ब्रेक हो गए। मतलब हम कोई भी जब प्लान बनाते हैं तो ये नहीं सोचते आगे हमारे हेल्थ के साथ क्या दिक्कत होगी, क्या हम चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। इसीलिए हम लोगों ने 75 डेज चैलेंज में जो स्टडी टाइम था वो 6 आवर ही रखा था कि एनी हाउ हम तो कर ही लेंगे, 24 घंटे में से 6 घंटे तो निकाल ही लेंगे। पर माय डियर फ्रेंड्स, ये भी ब्रेक हो गया। मतलब कुछ भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो अब 75 डेज़, क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हम लोग कुछ भी नहीं छुपाते आपसे। तो ये बताना ज़रूरी समझती हूँ मैं कि हमारा चैलेंज जो था वो ब्रेक हो गया है। और 1-2 चैलेंज पहले ही ब्रेक हो गए थे। तो अब जो है वो चैलेंज हम लोग फिर से चाहेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और जब करेंगे तो आप लोग को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। मैं एक व्लॉग कल ही अपलोड करना चाहती थी, पर मैं क्या बताऊँ, फ़ोन में स्पेस नहीं था। तो मतलब कुछ इशू ऐसा हो गया, स्पेस ही नहीं था, उसकी वजह से मैंने फ़ाइल डिलीट की, और वो जो मैंने रिकॉर्ड वीडियो किया था वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इतना पछतावा हो रहा था। उसमें हमने रक्षाबंधन की क्लिप भी ऐड की थी, और पीहू की तबीयत ख़राब हुई थी, उसमें नेबुलाइज वगैरह भी वो कर रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी। क्योंकि व्लॉग हर डे अपलोड नहीं हो रहा था, पर हम रिकॉर्ड कर लेते थे छोटी छोटी क्लिप, तो वो सारी उसमें थी, वो डिलीट हो गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि यार कैसे हो गया। तो ठीक है, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो फ़ोटोज़ वो वीडियोज़ वापस नहीं आ सकते। तो ये जो है, ये कल और परसों का वीडियो था। देखिए पीहू के लिए चिल्ला बन रहा था हेल्दी हेल्दी। और अभी पीहू की भी तबीयत ठीक नहीं हुई है, नेबुलाइज उसका चल रहा है, क्योंकि ये कोर्स होता है 5 से 6 दिन का, वो कंप्लीट करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है, रिपीट हो जाता है। जब कफ होता है ना, वो अच्छे से निकल नहीं पाता, तो वो फिर से अपना रिपीट हो जाता है। मतलब आप कितना भी अगर 4 दिन करके छोड़ दोगे, आपने 5वें दिन नहीं किया, तो वो स्टार्टिंग वाला फेज जो आपका था वो फिर से वापस आ जाता है। तो ऐसा बीता हमारा ये जो 4-5 दिन था जब से व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था। और मैं एक बात सच में बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग आपसे कनेक्ट नहीं होते अपनी फैमिली से, यूट्यूब फैमिली जो हमारी बन गई है 600 की करीब में, कनेक्ट नहीं होते ना, तो हम लोग को भी एक सुना सुना लगता है यार। अगर लाइव भी नहीं जाते तो ऐसा लगता है यार आज लाइव नहीं गए हैं। बस मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि अब हम लोग जल्दी से ठीक हो, फिर हम अपनी जो फैमिली है उसके साथ जो हम स्टार्टिंग में जैसे स्टडी करते थे प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, उसको फिर से स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि यार समय बहुत कम है, एग्ज़ाम सारे पास में हैं। चाहे आर की बात करें, पीसीएस की बात करें, या फिर टीजीटी की अभी डेट तो नहीं आई है, पर होना तो है ही एग्ज़ाम। तो हमें अपनी प्रिपरेशन में गैप नहीं करना है। जिनकी तबीयत ठीक है वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करते रहें, बस यही कहूँगी मैं। आज मैं बात करने वाली हूँ, अक्सर क्या होता है, क्योंकि जब ये 4-5 दिन जो बीते हैं हमारे, उसमें मैंने रियलाइज़ किया है कि जो हम नारी शक्ति होती है वो यार इतना कमज़ोर नहीं होती। इससे मैं पहले तो एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ कि छुट्टी तो आती है पर कोई आराम नहीं होता, क्यों औरत के हिस्से में इतवार नहीं होता। देखो देखो सुबह हो गई, सरपट सरपट भाग रही है। एक्चुअली क्या होता है, जब सुबह हमारा अलार्म फिक्स रहता है यार इतने टाइम बजे उठना है, तबीयत ख़राब रहेगी फिर भी आपको उस टाइम पे उठना होगा, हस्बैंड के लिए उठना होगा, बच्चे के टिफ़िन के लिए उठना पड़ेगा। अगर आप सिंगल रहते हैं तो आप हो सकता है कि ना उठें, बट अगर आप मैरिड हैं, आप मदर हैं, तो आपको अलार्म लगा के उठना पड़ेगा, चाहे आप पूरी रात सोई हूँ या ना सोई हूँ। मैं अपनी बता देती हूँ, मैं रात में इस टाइम सो नहीं पा रही हूँ यार, जुकाम की वजह से इतना ज़्यादा कफिंग हो जाता है। एसी भी चला के नहीं सोया जाता, फ़ैन में भी उलझन होती है, समझ में नहीं आता। बस मन करता है कि जल्दी से रात बीते और सुबह हो जाए, क्योंकि सुबह हम फैमिली के बीच में रहते हैं, तो थोड़ा माइंड इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है। तो क्यों इतवार नहीं होता यार? कभी सोचा है कि हम जो लड़कियों की लाइफ है, जो महिलाओं की लाइफ, वो कितनी क्रिटिकल है। हर फील्ड में हमें दबाया जाता है। आप मैं वैसे ही इस केस के बारे में सबने बात की होगी जो कोलकाता में केस हुआ है डॉक्टर के साथ।
हम लोगों ने इसमें कोई वीडियो नहीं बनाया इस पे, पर लाइव में थोड़ी बातें हुई थी इस टॉपिक पे। कितना दर्दनाक होता है, उस माँ से पूछिए जो जिसने अपनी बच्ची को पढ़ाया होगा, कितने सपने देखे होंगे उस बच्ची ने, कितना, क्या कभी उसने सोचा होगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा। यार मैं यही कहूँगी, जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देखेंगी, मैं उनसे यही कहूँगी, यार खुद को स्ट्रांग बनाओ। अगर आप स्ट्रांग बनाओगे और अपने बच्चे को भेदभाव करना बंद करो, बेटियों को बेटी की जैसा ट्रीट करो। ये आप कहोगे कि बेटे जैसा ट्रीट करो तो समाज नहीं समझेगा, लेकिन अगर हम सारी लेडीज़ मिलके ये ठान लें कि अपनी बेटी को हमें बेटा बनाना है, उसका रोक टोक नहीं करनी है, वो कहाँ जाती है, क्या करती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बेटे से पूछते नहीं हैं, पर बेटी कहीं भी जाती है उससे पूछते हैं, उसकी रिपोर्ट रखते हैं, बेटी क्या पहन रही है, छोटे कपड़े मत पहनना। अक्सर ये होता है, देखिए जब स्कूल में हम 8th क्लास तक रहते हैं तो हम स्कर्ट पहनते हैं, और 9th में जाते ही कुर्ता पैजामा विद दुपट्टा। ये क्यों होता है? क्या बॉयज़ का तो पैंट शर्ट स्टार्टिंग से रहता है और लास्ट तक वो पैंट शर्ट ही पहनते हैं, तो गर्ल्स के साथ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन में आ जाती हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हुआ यार, मैं यही कहूँगी जितनी भी लेडीज़ हैं, आप अपने बच्चे को, जो आपका बेटा है, उसको बताइए कि पीरियड्स क्या होते हैं, गर्ल्स की प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें इस टाइम में समझना चाहिए, उनका मजाक ना बनाएं। क्योंकि अगर हम अपने बच्चे को समझाएंगे, हर माँ अगर ठान ले कि वो अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देगी, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाएगी, तो आगे आने वाले, अभी का मैं कुछ नहीं कह सकती, पर आगे आने वाले टाइम में 10 से 15 साल के बाद ऐसा कोई केस नहीं निकलेगा। ऐसा कहना मेरा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम सबको नहीं बदल सकते, पर हाँ, लेकिन हम बदल सकते हैं, हम अपने बच्चे को बदल सकते हैं। और अगर हम अपने बच्चे को, जो हमारी पीढ़ी है, हम उसको बदलेंगे ना, तो आगे आने वाली जनरेशन, वो हमारे बच्चे अपने बच्चे को भी वैसी शिक्षा देंगे। तो एक समय तो यार ऐसा आएगा जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जब कोई माँ बेटी के पैदा होने पे डरेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं, मैं यही कहूँगी, अगर आपको कोई भी परेशान करता है यार, पब्लिकली उसको, अगर देखिए अक्सर क्या होता है, हम स्कूल जाते टाइम कोई बच्चा हमें छेड़ता है, कोई लड़का हमें छेड़ता है, तो हम क्या करते हैं, टॉलरेट करते रहते हैं, डरते रहते हैं। और अगर आप आके अपनी फैमिली में मदर या फादर से बता भी देते हैं, तो वो कहते हैं बेटा चुप हो जाओ, जाने दो। तो क्या होता है, वहाँ पे लड़कों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको यही चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है पब्लिकली, आप ऐसे जगह रुकिए जहाँ पे 4 लोग हों, और वहाँ पे उसको ज़ोर का थप्पड़ मारिए। क्या करेगा वो? दुपट्टा खींचेगा आपका? खींचने दीजिए। दुपट्टा खींचने से क्या दिख जाएगा यार? थप्पड़ मारेगा? मारने दीजिए। एक थप्पड़ खा लो, लेकिन यार तेज का तमाचा जब उसे दोगी ना, तो तुम्हारी जो अंदर की नारी शक्ति है ना, वो जग जाएगी। तो वही जगाना है हम लोग को। बस सभी माताओं और बहनों से मैं यही से कहूँगी कि अपने जो आने वाली पीढ़ी है, अपनी संतान को, चाहे वो बेटा हो, स्पेशली बेटे को यार, ऐसा बनाओ ना कि वो लड़कियों की इज्जत करे दूर से ही, चाहे वो अपनी बहन हो ना हो। क्योंकि अक्सर हम अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी आंटी, इन्हीं लोग की इज्जत करते हैं, बाहर के लोगों की नहीं। बाहर की बहनों को तो ऐसे देखते हैं कि यार बस मिल जाए। तो ये चीज़ नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देनी है। मैं ये कहूँगी किताबी शिक्षा कम दो, चलेगा, क्लास में फर्स्ट ना आए चलेगा, पर उसको इतना अच्छा शिक्षा दो गर्ल्स से रिलेटेड। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में अभी नहीं है कि स्कूल में इसकी किताब चलाई जाए, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो। तो क्या करना है, ये सब काम हम ही कर सकते हैं। कोशिश करिए यार। देखिए ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आए, लेकिन क्या हम जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या हमें पता होता है कि हमारे 100% इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे? नहीं होता ना। तो एक आज के इस वीडियो से मैं यही कहूँगी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी आप इस केस से सहमे हो, डरे हो, तो ये करके देखो। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाओ। घर की स्त्री को साहब कोई व्यापार नहीं आता, क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। सोती है वो आखिर में और सबसे पहले जगती है, होती है वो पीड़ा में फिर भी देखो हंसी है। आपने देखा होगा यार, अपनी मदर को देखा होगा, अपनी सिस्टर को देखा होगा, और अगर आप गर्ल हैं तो आपने देखा होगा कि हम पेन में भी रहते हैं, फिर भी औरों के लिए खड़े हो जाते हैं खाना बनाने के लिए। खाना तो बनाना ही है, चाहे जितनी तबीयत ख़राब हो।
कोई भी नहीं खड़ा होने वाला। तो बस इस वीडियो का एंड मैं यहीं करूँगी, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो इस वीडियो में मैंने बताया है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा, अपनी फैमिली में, अपने आसपास के लोगों को बताइएगा कि ऐसा करिए, समाज बदलेगा। समाज हमसे नहीं, हमसे समाज बदलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।